बालों को डाई कराना है या बालों की स्टिक्स करानी है, बालों को फैशन कलर करना है या ग्रे हेयर कवरेज करनी है, पैसे कम है, बजट नहीं है आपका, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। जाहिर सी बात है आपने फैशन भी करना है एंड यू हैव नो बजट, लेकिन अब इसका क्या सलूशन। तो जी आज की वीडियो में आपको इन सब चीज़ों का सल्यूशन हाजिर है। लो बजट में आपको हेयर डाई करने के बहुत सारे तरीके मैं बताऊंगी, आपको ऐसी टेक्निक्स दिखाऊंगी कि आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि ये क्या है। आपको अपने बालों को फैशन कलर करना है और आपको पता है कि फैशन कलर कितना कॉस्टली होता है। जाहिर सी बात है जब आप बालों में स्टिकिंग करवाते हैं, डाई करवाते हैं तो कम से कम 10,000 से ये काम स्टार्ट होता है और लेंथ के हिसाब से और सैलून की बड़े सैलून्स होने के हिसाब से इसकी कॉस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन आज की वीडियो में आप सिर्फ 1,000 रुपये में खुद ट्रेन भी हो जाएंगे, खुद आप एक्सपर्ट भी हो जाएंगे, आपका मटेरियल भी बहुत कम लगेगा और आपको लुक गुड और ग्रेट लुक आएगी। आपका बाल आपके हाथों में होंगे और आपको खुद पता होगा कि आप कर किस तरह हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि सिर्फ 1,000 के मटेरियल में मैं आपको परमानेंट काम करना सिखाऊंगी, आपको कैप स्टिकिंग करना सिखाऊंगी, उसका मटेरियल कितने का आता है, कौन सा मटेरियल यूज़ करना है और किस तरह से किस टेक्निक से आपने इसको करना है ताकि आपकी जो स्टिकिंग है परमानेंट रहे और वो आपको दोबारा करने की ज़रूरत ना ही हो। एक दफ़ा आप करें और आपकी स्टिकिंग लाइफ टाइम तक रहे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं साइमा सैम ब्यूटी सैलून से और आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूं। तो आज की जो वीडियो है वो मैं कुछ आपको तरीके सिखाऊंगी कि किस तरह आप अपने पैसों की बचत करके अपना काम खुद कर सकते हैं। जी खुद करें अपना काम, काबिल बने आप लोग। आप लोगों को पार्लर्स में धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है, अपना काम खुद किया करें। मटेरियल सारा मार्केट में अवेल होता है तो आप खुद कर सकते हैं ये काम। आपको करना क्या हो, सिर्फ इतना सा करना है, आपने बालों को टेंगल फ्री करना है। टेंगल फ्री करके आपने हेयर को जैसे आप कैचर लगाते हैं इस तरह आपने अपने हेयर्स को बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए आपने एयर टू एयर बालों को टेंगल फ्री करके ऊपर की तरफ अपने हाथों में उसकी ग्रिप कर लें। आप टेंगल फ्री करके बालों को ग्रिप कीजिएगा। तरीका बहुत आसान है अगर आप इंटरेस्ट से सीखें तो। आपने टेंगल फ्री करके बालों को आपने बाइंड करके थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें इसको। और अब मार्केट से कैप्स मिलती हैं, हेयर कैप्स होती हैं, शॉपर की कैप्स होती हैं, वो आप इसको पहना दें। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो फ्लूइड होता है ना एक्स्ट्रा, वो हेयर पर नहीं लगता है। ठीक है, अगर आपके पास कैप अवेल नहीं होती हैं तो शॉपर्स भी मिलते हैं, वो आप लगा लें। और इसके बाद अब आप स्टिकिंग कैप अप्लाई कर दीजिएगा। स्टिकिंग कैप आपको लोकली मार्केट से 80 रुपीज़ या 50 रुपीज़ की मिल जाती है। आपने ये कैप पहना देनी है। पहना कर कैप आगे से आपने बाइंड कर दें या आप आगे से आप गिरहा लगा दीजिएगा। हेयर कलर की टेक्निक्स बहुत ही आसान है, अगर आपको आ जाएं तो आपकी बहुत सी बचत हो जाती है। दूसरा ये है कि आपको एक्सपीरियंस भी हो जाता है, आप बार बार किसी और की भी कर सकती हैं। चलिए जी, बालों को टेंगल फ्री मज़ीद कर लीजिएगा। बालों को थोड़ा सा फिंगर की मदद से उनको सीधा करें। अब आप इन बालों को एफ्रा कॉम्ब की मदद से भी सीधा कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम इनके हेयर्स को आप कैप में से निकालने का तरीका बताती हूँ आपको, बहुत ही आसान है। तो कैप में से बाल निकालने के लिए आप कुरेशिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसी का स्पैचुला होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। इनको घुमाकर आपने इनके बालों में से कैप में से बाल निकालना स्टार्ट कर देने हैं। जी फ्रंट से स्टार्ट कीजिएगा। आपने एक होल में से एक निकालना है। स्टार्ट की पहली एक लाइन आपने छोड़ देनी है, दूसरी लाइन से आपने एक होल से निकालना है। अच्छी तरह टेंगल फ्री करके आप एक होल छोड़ दीजिएगा, एक होल से निकालिएगा, एक होल छोड़ दें। ये देखिएगा, एक होल से और भी एक होल से निकालना है, एक होल छोड़ दें। अगर आपके बाल ज़्यादा आ जाएं तो आप उसको रिवर्स भी कर सकते हैं। खैर, आपने बालों को टेंगल फ्री करके निकालना है, यानी कि आपके बालों में गिरहा नहीं होनी चाहिए, आपके बाल एक्स्ट्रा नहीं निकलने चाहिए और आपके बाल सेंटर में से हाफ़ नहीं होने चाहिए। जी आपके पास अगर ज़्यादा निकला है तो आपको रिवर्स करके आप उसको नीटली निकाल सकते हैं। अब आपने सेंटर की पूरी एक लाइन छोड़ देने हैं होल्स की और फिर नेक्स्ट लाइन से आपने अगेन एक होल से निकालना है, एक से छोड़ना है, एक होल से निकालना है, एक से छोड़ना है। अगर आप इस टेक्निक से चलेंगे ना तो आपके हेयर में बिल्कुल प्रोफेशनल वालों का लुक आएगा। जैसे आपने एक बहुत बड़े सैलून से वर्क करवाया है तो आपके हेयर पे बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आएगा।
तो आपने एक होल छोड़कर एक होल में से निकालना है और सेंटर की आपने पूरी एक लाइन निकाल देनी है। तो जी हाँ जी, अब आपने इस तरह करके ये देखिए ज़रा स्ट्रेट निकालिएगा, बाल सीधे हों, बाल बिल्कुल इक्वल हों। और सबसे बड़ी बात बार बार जो मैं आपको बताऊं, आपने बालों को बिल्कुल नीट निकालना है। आपने बाल में से कोई हाफ ना हो, यानी कि मुड़ा ना हुआ हो बाल, हेयर बिल्कुल स्ट्रेट हो आपकी। ये देखिए, फिर आपने सेंटर की एक लाइन छोड़ देनी है और नेक्स्ट लाइन में से आपने उसी लाइन के होल में से निकालना है। जो पहले की फ्रंट की लाइन जो होती है ना, वो आपको गाइडलाइन मिली हुई होती है, आपने उसी गाइडलाइन के हिसाब से आपने बालों को निकालना है। देखिए जिस तरह मैं निकाल रही हूँ, बालों को आपने टेंगल फ्री करके निकालना है। बाल आपने के बाल टेंगल ना हो, आपके बाल मुड़े हुए ना हो, आपके बाल कहीं से टूटे हुए ना हो। एक होल को निकाल कर एक होल छोड़ना है, एक होल में से निकालना है। स्टिकिंग करना बहुत ही आसान है और ये परमानेंट काम होता है। ये जब आप एक दफ़ा कर लेते हैं ना, तो ये दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो बाल आपके कट डाउन हो जाते हैं ना, इन बालों पे कलर आ जाता है ना, वो लाइफ टाइम ही कलर रहता है उन पे। तो ये ज़बरदस्त टेक्निक है बालों को डाई करने की, बालों को परमानेंटली डाई करने की, ये बेस्ट टेक्निक है। आप बेस कलर भी अगर करते हैं ना, तो वो भी आपका फिर रफ़ हो जाता है, लेकिन जो स्टिक्स होती है ना, स्टिकिंग आपकी ख़त्म नहीं होती हैं। स्टिक्स का लुक भी कुछ और होता है, खूबसूरत भी होती हैं। और शादी में लाजिम है ये स्टिक्स करना, लेकिन इसका मटेरियल इतना सस्ता, आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे। मैं आपको इसके मटेरियल की भी प्राइस बताऊंगी, बहुत ही सस्ता है, बहुत ही लो बजट में आपको इसका बेस्ट मटेरियल मिल सकता है और मिल जाएगा। चलिए जी, ऑलमोस्ट इसी तरह करके आपने सेकंड और थर्ड पार्ट को भी निकाल लेना है। वन लेयर छोड़कर वन लेयर में से आप टेंगल फ्री कर लें बालों को। आप देख सकते हैं, टेंगल फ्री कर लें। चलिए जी, अब मैं आपको इसका मटेरियल बनाने का तरीका बताती हूँ। मटेरियल भी बहुत ही आसान है। फैशन कलर या डाई के लिए सिर्फ दो चीज़ें हमें यूज़ करनी होती हैं, एक ब्लीच पाउडर और एक डेवलपर। और आज हम जो ब्लीच पाउडर यूज़ कर रहे हैं, वो हम काशीज़ का ब्लीच पाउडर यूज़ कर रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, ब्रांड इस ब्रांड। अच्छा, आप काशीज़ का अगर नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने क्यूने का ब्लीच पाउडर यूज़ कर लेना है, जो कि लोकली मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। क्यूने का ब्लीच पाउडर आप यूज़ कर ले सकते हैं और क्यूने ही का डेवलपर आप यूज़ करेंगी। डेवलपर कौन सा है ये भी मैं आपको बताती हूँ अभी। खैर, ब्लीच पाउडर तो एक ही होता है। कोशिश कीजिएगा ब्लू कलर का ब्लीच पाउडर यूज़ कीजिएगा। ब्लू कलर का एंटी कलर होता है, उसमें उसको यूज़ करने से ये होता है कि हेयर पर गोल्ड पिगमेंट नहीं आता है। जी, आप कट कर लें बॉक्स को। काशीज़ का यूज़ कर रहे हैं हम ब्लीच पाउडर, द बेस्ट रिज़ल्ट ब्लीच पाउडर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके स्कूप लेने हैं। अच्छा जी, 30 ml का एक स्कूप है। अब आपने इसके कम से कम 2 स्कूप ले लेने हैं। जी, 60 ml यानी कि आपने ब्लीच पाउडर ले लेना है 1 एंड ये हाफ डाला है मैंने। ये अब हमने थोड़ा सा और लेके, यानी कि 2 स्कूप हमारे होंगे ब्लीच पाउडर, यानी कि 60 ml हमारा ब्लीच पाउडर और 120 ml हम लेंगे डेवलपर। डेवलपर कौन सा लेंगे हम? जी, डेवलपर हम क्यूने का लेंगे। क्यूने का डेवलपर 40 वॉल्यूम का डेवलपर लेंगे, क्योंकि क्लाइंट के बाल वर्जन है, जेट ब्लैक कलर के हैं, तो इसलिए। अच्छा जी, हमने 2 स्कूप हमने लिया है ब्लीच पाउडर, तो 4 स्कूप हम लेंगे यहाँ पर 40 वॉल्यूम। ठीक है, ये अगर आप आम खुला लेंगे ना, तो आपको एक क्यूने की ब्लीच पाउडर की बॉटल लोगे आप 500 रुपये की मैक्सिमम आती है, और 2 आप ले लेंगे डेवलपर्स, जो कि 500 के आएंगे 2 डेवलपर्स 40 वॉल्यूम के। ये 1000 होंगे आपके, टोटल 1000 में आपका काम हो जाएगा मुकम्मल। आपको यकीन नहीं आएगा तो आप मार्केट से जाकर रेट भी पता कर सकते हैं कि वाकई इनका यही प्राइस है, यही रेट है कि नहीं रेट। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर लेना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। एक बात याद रखिएगा कि स्टिकिंग में सिर्फ 2 ही चीज़ें इंक्लूड होती हैं फ़िलहाल। उसके बाद आप यह है कि स्टिक्स पर आप मज़ीद उसके बाद कलर दे सकते हैं। आप ऐश ग्रीन कलर भी दे सकते हैं, आप दूसरे कलर भी दे सकते हैं। खैर, ये हमारी स्टिकिंग का फ्लूइड तैयार हो गया है। इस फ्लूइड को अच्छी तरह आपने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंडिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छी तरह ब्लेंडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इसको हेयर पे अप्लाई करना है। हेयर पे अप्लाई करने से पहले आपने हेयर को अच्छी तरह से टेंगल फ्री ज़रूर कर लीजिएगा।
अच्छा, अगर आपने फ़ैशन कलर करना होता है ना, तो आप इसमें फ़ैशन कलर की भी थोड़ा सा पिगमेंट डाल सकते हैं, इनके हाफ़ ट्यूब फ़ैशन कलर ऐड कर लें। फ़ैशन कलर के साथ अब आप एप्लीकेशन करने का तरीका स्टार्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने से पहले आप देख लें, जो हमने नीचे कैप पहनाई थी, हमने जो बाकी के बाल हैं उस कैप में हमने बाइंड कर दिए हैं और उसको कवर कर दिए हैं। अब जो बाल हमने कैप में से निकाले हैं, उन्हीं बालों पे हम ये फ्लूइड अप्लाई करेंगे। कैप में से मैंने बाकी बाल किस तरह निकाले हैं, इसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी अवेलेबल है। आप वो देखकर मज़ीद इसकी डिटेल से देख सकते हैं कि किस तरह कैप में से बाल निकालते हैं और बेस कलर लगाते हैं। खैर, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए इसलिए मैंने थोड़ी सी स्किप कर दी थी। तो जी, अब हम फ्लूइड को आहिस्ता आहिस्ता स्लोली हेयर्स पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ये ऐसा फ्लूइड है जो कि आप बालों पर एक बार अप्लाई करते हैं तो लाइफ टाइम इसका कलर नहीं जाता है, यानी कि कट डाउन का जो फ्लूइड हमने बनाया है ये बालों पर लाइफ टाइम के लिए रहता है। आप देख सकते हैं हमने कैप में से कैसे बाल निकाले हैं। हेयर्स को टैंगल फ्री लाजमी कर लिया करें, बिकॉज़ टैंगल फ्री ना हो तो आपका मटेरियल आराम से नहीं लगता है और मज़ा भी नहीं आता है। टैंगल फ्री लाजमी कर लें। हेयर को अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने नीचे से स्टार्ट करना है, यानी कि रूट से आप कट डाउन का फ्लूइड लगाना शुरू करेंगे और फिर इसको टॉप पर लेके आएंगे। एकदम आपने टॉप से स्टार्ट नहीं करना है। ये देख सकते हैं आपने किस तरह मैंने 1 बाय 1 होल से ये निकाले थे कि देखिए लेयर्स हमारी सारी इन्हेंस हो रही हैं। आपका वर्क नीट होना चाहिए, जितना नीट वर्क उतना ही नीट आपका रिज़ल्ट। जी, अब आपने सिरों से आपने लगाना स्टार्ट कर देना है। देखें आप जड़ों से यानी कि लगाइएगा, जड़ों से आपने लगाना है। अभी आपने सिरों पर नहीं जाना है, पहले आपने थोड़े थोड़े लेकर लेयर बाय लेयर आपने जड़ों पर कट डाउन का फ्लूइड लगा देना है, मटेरियल लगा देना है। और आपको ये आपने देखा तो होगा आप कितना सस्ता आपको ये मटेरियल पड़ा है। आपकी अपनी मेहनत होगी तो आपको ज़ाहिर है पार्लर वाली को देने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये काम कर सकते हैं। और आपके सामने कितने कम पैसे लगे हैं, सिर्फ 1000 का मटेरियल आपका आया है तकरीबन, और आपका बेस कल आपका स्टिकिंग इतनी खूबसूरत हो जाएगी कि आपकी सोच होगी। जी, ये आपने कट डाउन लगा दिया नीचे सिरों पर। अब आपने इसको अप्लाई करना है सेकंड साइड पर। सेकंड साइड के भी बाल आप देख सकते हैं कि किस तरह के निकले हुए हैं। जिस तरह हमने उस साइड के बाल निकाले हैं, इसी तरह के बाल हमने इस साइड के भी निकालने हैं, लेयर बाय लेयर, इक्वल और टैंगल फ्री। इनके भी आप सिरों पर यानी कि जड़ों पर आपने फ्लूइड लगा देना है। फ्लूइड अच्छी तरह अप्लाई कर दीजिएगा। गौर से देखा करें, मेरी वीडियोस को स्किप मत किया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जी, आपने जड़ों में अच्छी तरह से इसको भर लेना है, कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। कैप में से बाल मैंने किस तरह निकालना है इसकी डिटेल की वीडियोस पूरी मेरे चैनल पे पड़ी हैं, और बेस पर आप कौन सा कलर करना चाहते हैं उसकी डिटेल भी मेरे चैनल पर बहुत सी पड़ी हुई हैं। अब आपने अच्छी तरह इसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपने 45 to 1 आवर या फिर 1.5 आवर आपने छोड़ देनी है। इसी तरह आपने एंड से स्टार्ट करनी है। एंड से भी आपने जड़ों से स्टार्ट करना है, यानी कि आपने जड़ों पे लगाना है। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके अप्लाई करें, क्योंकि हमने बाल हमारे आधा इंच के डिस्टेंस पे हैं। हमने कैप पहनाई है, फिर नीचे शॉपर भी पहनाए हैं, और अच्छी तरह हम इसको फील भी कर देते हैं क्योंकि हमने इसको डबल कवर किया है। तो हमें हमारा मटेरियल जो नीचे जाएगा हमें ये भी टेंशन नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी, मेरा बताने का तरीका आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे इनबॉक्स में या कमेंट्स में आकर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको सिंसियरली आंसर भी दे सकूँ। आपने अच्छी तरह इसको अप्लाई कर देना है। अच्छी तरह से इसको अप्लाई करने के बाद आपने हीट के लिए रख देना है। इस बालों को फुल कवर कर देना है। थोड़ा सा बाइंड करके आपने इसको कैप कवर कर देनी है। कैप कवर करने के बाद आपने इसको हीट भी देनी है, और जनाब आपने इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देना है। आप देखते रहिएगा। उसके बाद यह है कि जब आपका विश लेवल आ जाए तो आप इसको रिमूव करके कोई भी कलर बालों पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ना भी अप्लाई करें तब भी खूबसूरत लगता है, और अगर आप अप्लाई कर दें तब भी बहुत खूबसूरत लगता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी नई वीडियोस के साथ, नए ट्यूटोरियल्स के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कैप पे हमारे फ्लूट लग गया है और इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।